अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिल करीम वअला आलिहि व अस्हाबिही व औलियाए मिल्लतिही व उलमाए हिज़्बिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्द व सना हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी बनी आदम अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, पंडाल में मौजूद तलबाए इज़ाम व अवाम अहले सुन्नत, मैं और आप इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की एक महफ़िल में शरीक हैं। उलमा को बुलाकर ख़ुद बैठना है तो जसारत, लेकिन उम्मीद है मुझे मुआफ़ी मिल जाएगी। आज की इस अज़ीम बज़म में जो कुछ अर्ज़ करूँगा वो इस मुताल्लिक़ होगा कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लिहाज से सबसे आला है, हर लिहाज से सबसे आला है। आला हज़रत ने कहा था सबसे औला वाला हमारा नबी, कि सबसे आला औला वाला बाला, चार लफ्ज़ आपने फरमाए। हर लिहाज से सरकार सबसे आला है, इतने आला हैं कि सरकार किसी की समझ में नहीं आ सकते। सरकार का हर कमाल, सरकार का हर वसफ़, सरकार की हर खूबी इतने कमाल पर है कि हमारी अक्लें दंग रह जाएं, हम सरकार की शानों को समझ नहीं सकते।
इसी के मुतलका बस 2 शेर पढ़ के आगे बात को चलाता हूँ। दुनिया ते आ गया है ज़हरा दा पाक बाबा, दुनिया ते आ गया है ज़हरा दा पाक बाबा। जिसको याद होगा उसने मेरे साथ मिल के पढ़ना है। दुनिया ते आ गया है ज़हरा दा पाक बाबा, दिल विच समा गया है, दिल विच समा गया है ज़हरा दा पाक बाबा, दिल विच समा गया है ज़हरा दा पाक बाबा, दिल विच समा गया है ज़हरा दा पाक बाबा। चन किवें तोड़ना है, चन किवें तोड़ना है, सिज किवें मोड़ना है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं आले मक्का ने मुतालबा किया, ये मेरे सामने मिरकातुल मफाती शरह मिशकातुल मसाबी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आले मक्का ने सरकार से मुतालबा किया कि आपने दावा किया है नबूवत का, अपने आप को नबी कहा, तो नबी वो काम करते हैं जो आम बंदे नहीं कर सकते। अब देखिए मुतालबा कैसा था उनका, और फिर सरकार ने उनके मुतालबे के मुताबिक फिर क्या उनको दिखाया, का कोई ऐसी चीज़ दिखाएं जो आम बंदे ना कर सकें, जो आम इंसान वो काम ना कर सके वो आपने दिखाना है। क्या दिखा देते हैं, तो क्या दिखाया। हज़रत अनस फरमाते हैं फ़ाराहुमुल क़मर शिक्कतैन, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने आले मक्का को चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिया। चंद किवें तोड़ना है, सिज किवें मोड़ना है। फ़ाराहुमुल क़मर शिक्कतैन, सरकार ने आले मक्का को चांद दिखाया, कैसे? 2 टुकड़े करके। 2 टुकड़े कैसे थे, कहाँ कहाँ हुए? अल्लामा ऐनी फरमाते हैं हत्ता रअऊ हिराअन बैनहुमा, कि ये वाक़या सरकार का शक्के कमर वाला, सरकार ने चांद के 2 टुकड़े किए। आप में से जिसको अल्लाह ताला मक्का मदीना में लेकर गया है, मक्का में एक गार है, गार हिरा, जिस पहाड़ के अंदर ये गार है ना, उस पहाड़ पर ये चांद को 2 टुकड़े किया गया। तो कहाँ कहाँ उसे रखा गया? अगली हदीस में है फिरकतुन फौकल जबल व फिरकतुन दूना, कि चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर रह गया और एक टुकड़ा पहाड़ के नीचे आ गया। ये हिरा पहाड़ उन दोनों टुकड़ों के दरमियान आ गया। इसी को बयान करता है चन किवें तोड़ना है, सिज किवें मोड़ना है। चांद को तोड़ना कैसे है, सूरज को मोड़ना कैसे है? करके विखा गया है ज़हरा दा पाक बाबा, करके विखा गया है ज़हरा दा पाक बाबा।
आयत करीमा जो पढ़ने का शर्फ हासिल किया, रब ताला फरमाता है तिल का रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। तर्जमा लफ्ज़ी नहीं, बस मफहूमी तर्जमा करना है। रब ताला कहता है सारे नबियों को हमने बड़ी शान अता फरमाई। शानें बड़ी हैं, किसी से कलाम किया, किसी को कलिमतुल्लाह कहा, किसी को रूहुल्लाह कहा, किसी को सफ़ीजुल्लाह बनाया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया। लेकिन वरफ़अ बअदहुम दरजात, उनमें से एक वो भी है जिसके दर्जे इतने बुलंद किए, इतने बुलंद किए कि रब ताला ने इस बयान को भी बतरीके इबहाम बयान फरमाया कि तायीन वो मरातिब की रिफत है कितनी, उस तक कोई बंदा पहुंच सकता ही नहीं। इसी को कहा था शेख सादी ने बलगल उला बेकमाली, बस बलगल उला, बुलंदी तक पहुंच गए हैं। कहाँ तक, उसकी इंतहा कहाँ, किसी को कुछ खबर नहीं। अर्श की अकल तंग है, चरख में भी आसमान है। अकल, अर्श की अकल भी परेशान हो गई। सरकार कहाँ कहाँ तक पहुंच गए, आसमान घूमने लग पड़ा कि सरकार के मुकाम, रिफातों का मुकाम आखिर है कहाँ तक। अल्लाह फरमाते हैं अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है कहाँ तक, किसी को कुछ खबर नहीं, किसी को कुछ खबर नहीं। रब ताला फरमाता इतने दर्जे बुलंद फरमाया है कि उस तक रसाई किसी की हो सकती नहीं है। इसके अलावा तीसरे पारे के अंदर रब ताला फरमाता है वाइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु इला आखिरिल आया। रब ताला ने आलम अरवाह के अंदर अपनी ख़ास अरवाह को जो अल्लाह ने तख्लीक फरमाई उनको जमा किया। उसमें कोई आम बंदा नहीं था, बस ख़ास लोग थे, मीटिंग थी ख़ास लोगों की। रब ताला अपनी शान के मुताबिक खुद था मीरे कारवां, मीरे महफिल रब ताला खुद था अपनी शान के मुताबिक। सारी अरवाह अंबिया वहाँ जमा थी। ये कौन सी तकरीब थी? ये तकरीब थी सरकार की शानों पर रब ताला सारे अंबिया से अहद ले रहा था, मीसाक ले रहा था। गोया कि ये हलफ बरदारी थी, तकरीब हलफ बरदारी। किस बात पर? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, जब नबी आ जाए फिर पीछे नहीं रहना, फिर तन मन धन हर शा कुर्बान करनी है। ये किसको? हमें हुक्म नहीं, अंबिया। फिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया, ग्रोह अंबिया में से किसी नबी के बारे में, किसी नबी के मुताल्लिक रब ताला ने ये इस तरह का इज्तिमा अंबिया की रवा का नहीं किया कि किसी और के लिए रब ताला ने नबियों को जमा किया हो। हाँ भाई इस नबी के तुमने साथ देना, इसकी मदद करनी है, ईमान लेके आना है। हालांकि जनाब आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर, उनकी अपनी शान, जनाब नूह अलैहिस्सलाम सानिया आदम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब इब्राहीम जद्दुल अंबिया। लेकिन शान होने के बावजूद किसी नबी के लिए रब ताला ने अंबिया को इकट्ठा करके इस अंदाज में वादा लिया हो, किसी और नबी के नहीं, सिर्फ सरकार ही कभी। क्यों? इसलिए कि सबसे औला वाला हमारा नबी, और को नबी शान का हामिल हो तो इसलिए तब फिर सारे अंबिया को जमा किया जाए ना, जब यहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं। तो जब ये शान किसी और की है ही नहीं कि सबसे औला हो, सबसे आला हो, सबसे बाला, सबसे वाला, जब और को हो ही ना तो फिर क्यों करे? तो जो था उसके लिए रब ताला ने तमाम अंबिया को जमा कर दिया। रब ताला ने इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम को हर लिहाज से आला बनाया, हर लिहाज से। सबसे पहले अर्ज करता हूँ नस्ब के लिहाज से, चूँकि सरकार का मीलाद है, सरकार ने अपना ये नस्बनामा, इसकी अहमियत और इसका शरफ को खुद बयान फरमाया।
जनाब हजरत अब्बास सरकार के चचा, आपने सुना कुछ काफिरों से कि वो सरकार के बारे में कुछ बकवास कर रहे थे, तो आपको बड़ा गम पहुंचा कि इमामुल अंबिया इतनी शानों के मालिक, वो ये काफिर लोग क्या क्या बकवास करते हैं। बड़े परेशान होकर सरकार की बरगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर लोग इस तरह की बातें करते हैं बड़ी अजीबो गरीब। तो हुजूर ने अपनी शान को खुद बयान किया। कैसे बयान फरमाया? इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम बाकायदा मिंबर पर खड़े हुए, खुतबा शुरू कर दिया। फ़क़ाल, हुजूर ने कहा, ऐ सहाबा बताओ मन आना, बताओ मैं कौन हूँ। तो सहाबा ने कहा शायद सरकार अपनी जो हमें दावत दी है अल्लाह की तौहीद की, अपनी रिसालत की, शायद इस लिहाज से पूछ रहे हैं। फ़क़ालू अंत रसूलुल्लाह, कहा हुजूर आप अल्लाह के रसूल हैं। कहा नहीं, मन आना, बताओ मैं कौन हूँ। सहाबा इकराम ने समझ ना सके भी सरकार क्या पूछना चाह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ही हैं, नबी हैं। हमने जवाब दिया लेकिन सरकार उस पर तसल्ली नहीं। कहा नहीं, सुनो, अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। कहा ठीक है मैं अल्लाह का नबी हूँ, यह बात हकीकत है, सच है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। लेकिन आज अपनी जिस जहद को मैं बयान करना चाहता हूँ वो सुनो। अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। कहा मेरा बाप जनाब अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब, पूरी दुरूए ज़मीन पर मेरे बाप जैसा किसी का बाप नहीं, मेरे दादा जैसा किसी का दादा नहीं। ए मक्का के काफिरों, तुम मेरे बाप दादा के बारे में बात करते हो, मेरे नसब पर बात करते हो। ये बात तब करो जब मेरे जैसा बाप लेकर आओ, ये बात तब कर सकते हो जब मेरे दादे जैसा तुम दादा अब्दुल मुत्तलिब लेकर आओ। फरमाया सुनो, इन्नल्लाह खलकल खल्क, अल्लाह ताला ने बड़ी मखलूक का पैदा फरमाया। फजालनी फी खैरिहिम, जो अल्लाह को बड़ी प्यारी थी, बड़ी अच्छी लगती थी, अल्लाह ने मुझे उसमें रखा है। जो अल्लाह, जो खैर, खैर तलबा बेटे इसमें तफसील है, सारी खलकत में जो सबसे आला, सबसे अशरफ, यही है सबसे औला वाला, ये है खैर। ये जो आपने फरमाया ना आला हजरत ने सबसे औला, वैसे नहीं कह दिया। आला हजरत का हर कलाम, हर शेर या कुरान की आयत का तर्जमा बनता है या हदीस पाक का तर्जमा बनता है। कहा सुनो, मेरा बाप दादा वो है जब रब ताला ने पूरी कायनात को बनाया तो इंसानियत में जो अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतर थे, रब ताला ने मेरे नूर को उस ग्रोह में रखा है। फिर फजालहुम फिरकतैन, फिर जो खैर थे उन खैर के फिर आगे दो टुकड़े किए, दो ग्रोह बनाए। उनमें आगे जो फिर उसमें सबसे बेहतर था, सबसे खैर था, औला था, आला था, रब ने मुझे उसमें रखा है। फिर जो दो ग्रोह बना दिए उनमें सुम्मा जालहुम कबाइल, फिर जो बेहतर था उसके आगे कई कबीले बनाए। उन कबीलों में फजालनी फी खैरिहिम, फरमाते हैं उनमें भी जो सबसे बेहतरीन कबीला था, अल्लाह के इल्म में अल्लाह ने मुझे उसमें रखा है। मैं ख़ानदानी बंदा हूँ, हमारा नस्ब कोई आम नहीं। नबी हर वसफ में, हर जहद के साथ, हर लिहाज से अपनी पूरी उम्मत पर सबसे आला होता है। अब क़यामत तक सरकार के किसी भी वसफ, सरकार की किसी भी शान के लिहाज से कोई भी सरकार से आला नहीं हो सकता, ना अमल के लिहाज से, ना ईमान के लिहाज से, ना औसाफ व कमालात के लिहाज से। बाज़ लोगों ने कह दिया कि अमल में उम्मती आगे बढ़ सकता है, खुदा की कसम नहीं बढ़ सकता, क्योंकि खैर में सरकार है। फिर आगे ज़ुरका न सैयद वुल्द आदम, वो आगे अहादीस बेशुमार हैं। फिर आगे सरकार ने खुद अपना नतीजा निकाल दिया।
इस पूरे अपने बात का कहा सुनो, फ़ाना खैरुहुम नफ्सन व बैता व खैरुहुम बैतन, कहा मैं अपनी ज़ात के लिहाज से भी सबसे बेहतर हूँ और अपने घराने के लिहाज से भी सबसे बेहतर हूँ। तो गोया कि इमाम उल अंबिया अपनी ज़ातो सिफ़ात अपने घराने के लिहाज से भी सबसे औला वाला हमारा नबी, ज़ात के लिहाज से भी सबसे औला वाला। इसके अलावा इमाम उल अंबिया की कुव्वत समात, सरकार की कानों का सुनना, ये भी इस अंदाज में है कि इस वसफ़ के लिहाज से भी सरकार सबसे ज़्यादा है। जो जो चीज़ें सरकार सुन सकते हैं हम सुन ही नहीं सकते। सरकार अपनी समात के लिहाज से भी, सरकार अपने इल्म के लिहाज से भी, सरकार अपनी बसारत के लिहाज से भी, सरकार अपनी गुफ्तार के लिहाज से भी। गुफ्तार की बात हो तो खुदा की कसम, वो किसने कहा था, जदो बोले ते मुँह विचो फूल खिल दे, जदो बोले, गुफ्तार भी ऐसी के बाकमाल, जदो बोले ते मुँह विचो फूल खिल दे, गुफ्तार दिया क्या बातां ने, जदों बोले ता मुँह विचों फूल खिल दे, जदों बोले फूल खिल दे, गुफ्तार दिया क्या, मन मोड़े नबी मन ठार नबी मन। हमारी महफिल में आके दिल में सरकार की मोहब्बत पैदा हो ही नहीं सकता। ये महफिल है, ये पूरा महीना, मैंने पहले दिन कहा था रबीउल अव्वल के दिन में, ये महीना फ़रोग़ इश्क़ रसूल का महीना है। इस महीने के हर आशिक अपने लिहाज से कोई नाम, कोई कहता है माह नूर है, कोई माह बहार कहता है, यानी हर बंदा अपनी मोहब्बत पे आके क्या कुछ कहता है। मैं कहता हूँ ये माह फ़रोग़ इश्क़ रसूल है। इस महीने में हमने करना क्या, अपने नई नस्ल को बताना है कि जब सरकार का नाम आए तो करना क्या है, सरकार का नाम लेना किस अंदाज में है। जब सरकार की बात आए तो बस फिर सहाबा की तरह हर शय भूल जानी है, तन मन धन जो भी आए कुर्बान करना हो तो बंदा कहे बस ये भी सरकार की बरगाह में अगर पेश हो जाए तो हमारे लिए गनीमत है। मन मोड़ा नबी मन ठार नबी जी मन मोड़ा, तेरी ज़ात दिया ऐ अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, तेरी ज़ात दिया क्या। अब हुजूर की कुव्वत समात कितनी है जी। हुजूर फरमाते हैं खुदा की कसम लोगों सुनो, आजकल तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं ना, मैं हैरान हूँ ये हदीस पढ़ने के बाद सुनने के बाद फिर लोग पता नहीं क्या करते हैं। हुजूर फरमाते हैं हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप फरमाते सरकार ने फरमाया इन्नी लआरिफु हजरम बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस। कहा साहबा मक्का में एक पत्थर था, अभी मैंने ऐलान नबूवत ने किया था, मेरे ऐलान नबूवत फरमाने से पहले मक्का में एक पत्थर था, मैं जब भी गुजरता था वो कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पत्थरों की आवाज़ें सान तो को नहीं आवाज़ आती, असं लगते हैं पहाड़ा में चो मेरा पिछला इलाका को पहाड़ी इलाका ही चकवाल, पर कभी लगते हैं हाँ कई बार लगे हैं, कभी पहाड़ नहीं बोले ना, खियोड़े दे नमकीन पहाड़ बोले ना, कभी चौई दे पहाड़ बोले ना, और कभी कोई पहाड़ बोले। लेकिन जब सरकार गुजरते हैं पहाड़ बोलते हैं, और पहाड़ों की बोली भी सरकार सुनते हैं। ये कुव्वत समात के लिहाज से भी सबसे औला वाला। ऐसी समात किसी को हो तो लाओ सामने। क़यामत तक आज कोई ऐसा है कि
जिसको पहाड़ों की आवाज़ आती हो, पत्थरों की आवाज़ आती हो तो सामने आए। हमारे इमामुल अंबिया हैं, काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ला अन उबास, ऐलान नबूवत करने से पहले वो पत्थर हजर वो मुझ, और यहाँ पर जो है ना हजरन, चूँकि तलबा भी बैठे हैं मेरे सामने, इनका मैंने लिहाज करना है। यहाँ पर तनवीन होती है कई तरह की। कलमे को जो नकरा लाया जाए तनकीर, कलमे को नकरा लेके आना, ये तनकीर, इसके कई असबाब होते हैं, कई वजह होती हैं। बलागत में कलमे को नकरा बाज़ औक़ात ताज़ीम के लिए लेके लाया जाता है, तो यहाँ पर ताज़ीम मकसूद है। तो सरकार भी गोया कि उस पत्थर की ताज़ीम कर रहे हैं जो पत्थर सरकार पर सरकार को सलामियाँ पेश करता है। जो सरकार पर सलातो सलाम पढ़े गोया कि वो बंदा अज़मत वाला हो जाता है। का इन्नी न आरिफ हजरन, और फिर आगे जो उसका है, ये जो मैं अभी इसका मैं तर्जुमा नहीं कर रहा आरिफ का, ये बाद में करूँगा, अभी अगली बात कर रहा हूँ। का मक्के में एक पत्थर था जो मुझ पर सलाम भेजा करता था, सलामियाँ। हम भी कहते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। क्यों कहते हैं? ये पत्थरों का तरीका भी है, ये सिर्फ आज हमारा तरीका नहीं है। और ये तरीका सरकार को इतना पसंद है, सरकार ने अपने सहाबा में उस पत्थर की तारीफ की। और पेशान क्या था, फरमाई का आरिफू, वो मक्का में पत्थर, ये सरकार का बयान, ये खुतबा मदीने में है। मदीने में आने के बावजूद भी वो पत्थर जो मक्का में था सरकार को सलामियाँ पेश करता था, सरकार मदीने में जाके उसे भूले नहीं है। और कहा आरिफू अल-आन, अभी तक पहचानता हूँ पत्थर कहाँ पर है। बैठे मदीने में तो मक्के के पत्थर मुझे पहचानते भी हैं, वो है कि पिस गया, रेजा रेजा हो गया कि नहीं होया, कितने पहुंचे है। तो यार अगर पत्थर मोहब्बत में सरकार को सलामियाँ पेश करे, अपने उसकी जो भी बोली हो, अब पक्की बात उसकी बोली अरबी तो नहीं होगी पत्थर की बोली क्या है, वो बज़ाहिर जो हम सुनते हैं वो अल्फाज नहीं होंगे, वो जो सरकार ने सुना बस उनको पता है। हमें इतना पता है कि उस पत्थर ने सलामियाँ पेश की हैं, सरकार ने बयान फरमाया। हमें सरकार की ज़ुबान पर यकीन है। तो मतलब ये है कि अरबी ना भी हो, उर्दू में बंदा कह ले मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, तो सरकार को कबूल है। कोई हिंदी में कहे, पंजाबी में कहे, फारसी में कहे, जो जिस अंदाज में मर्जी कहे। अगर किसी को फारसी आती हो तो फारसी वाला कहे इलाही विदेशों के ज़ाते रसूल बदर्द मोहम्मद मरा कुन कबूल। मकसूद तो है उनकी बरगाह में हाजिरी लगवाना। तो हुजूर को इतना काम ये पसंद है, ये बंदा इतना प्यारा होता है। सरकार कहते हैं मैं पत्थर को भी पहचानता हूँ। तो अगर पत्थर को पहचानते हैं तो अगर सरकार का उम्मती ग़ुलाम गुजरांवाला में कोठरी पिरामत शाह की मस्जिद में बैठ कर कहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो सरकार नहीं पहचानेंगे? यकीनन पहचानते भी हैं। बुखारी में हदीस है, हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिया दुनिया फनंज़ुरु फ़ीहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। कहा रब ताला ने ज़मीन को मेरे सामने ऐसे ऊंचा कर दिया, मैं ज़मीन में देख रहा हूँ। क़यामत तक इस रूए ज़मीन पर क्या कुछ होने वाला है सरकार सब कुछ देख रहे हैं। क्या मैं देख रहा हूँ क़यामत तक जो इला मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक जो होगा मैं देखने वाला हूँ। वो देखता कैसे हूँ? कहा ये नहीं माज इल्म तसव्वुर नहीं, इल्म यकीनी और तस्दीकी है। कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही, हाथ की हथेली पर ऐसे बंदा को शायद देखता है। कहा मैं ऐसे देखता हूँ। तो अपनी हाथ की हथेली पर जो शायद बंदा देखे, उस देखने से जो इल्म आता है वो इल्म यकीनी कतई होता है। तो सरकार को क़यामत तक का इल्म यकीनी कतई तस्दीकी इल्म है। आज फ़लस्तीन में मुसलमानों पर क्या गुजरी सरकार को पता है, सरकार परेशान हो रहे हैं। आज हम क्या करतूत करते हैं सरकार को अल्लाह की कसम सब पता है। ये अकीदा होने के बाद भी बंदा गुनाह करे, बंदा नहीं कर सकता। अगर ये अकीदा पक्का हो जाए, आज हम बेपरवाह लापरवाह हो गए, बेशुतरे बेमुहार हो गए, असल में इस अकीदे में कमज़ोरी आ गई। खुदा की कसम अगर किसी बंदे के मुसलमान के दिल में ये अकीदा पक्का कर दिया जाए कि खुदा की कसम तू अलोगड़ नहीं है, तू छुतरे बेमुहार
पीछे कोई वाली वारस नहीं, तो तुम कटा नहीं है। तेरा पीछे सिलसिला, तेरा पीछे ताल्लुक वो बरकरार है। इमामुल अंबिया, खुदा की कसम हमारी एक एक हरकत सरकार की बरगाह में नोट हो रही है। अपने आप को जहाँ भी बैठते हो, अगर मैं मस्जिद में बैठता हूँ, आप अपने किसी ऑफिस में बैठते हैं, कमरे में बैठते हैं, तो तसव्वुर किया करें कि सामने सरकार बैठे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ सरकार मुझे देख रहे हैं। खुदा की कसम सरकार देखते हैं। हमारे एक एक अमल का सरकार को पता है, सरकार को पता है। एक तो है कि फरिश्ते बताते हैं, फरिश्तों के बताने से भी पता है, सरकार को खुद वैसे भी पता है। इसलिए ये महफ़िल मिलाद, महफ़िल का रंग बदल गया। महफ़िल मिलाद का मकसद कुछ ये भी होता है कि अपने नबी के साथ ताल्लुक़ मजबूत किया जाए। ये जो ताल्लुक़, अगर जब तक ये ताल्लुक़ मजबूत है तब तक ईमान भी है। अगर ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाए नबी के साथ तो फिर बंदा मुनाफिक ही है। मुनाफिक भी बेचारे कलमा पढ़ते थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे, लेकिन नबी पाक के साथ ताल्लुक़ मजबूत नहीं था। तो अगर ताल्लुक़ मजबूत ना हो तो अब्दुल्ला बिन उबई सरकार की चादर में कफन लेने के बाद भी जहन्नमी है। तो सरकार के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करना ये इस महफ़िल का मकसद है। और फिर मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िल में आने वालों, हुज़ूर ने अपना एक नाम बताया, वो लंबी हदीस है, सिर्फ वही एक लफ्ज़ अर्ज़ करता हूँ, का अना माही यमहुल्लाहु बिल कुफ्र। फरमाया मेरा एक नाम है माही। माही का माना सरकार ने ख़ुद बयान फरमाया कि जो जिसके ज़रिए अल्लाह ताला कुफ्र को मिटा दे। तो सरकार कुफ्र को मिटाने आए हैं। अब बज़ाहिर अगरचे सरकार पर्दा फरमा गए, लेकिन सरकार का ये मिशन ख़त्म नहीं हुआ और इंशाअल्लाह हमने ख़त्म होने देना भी नहीं है। कुफ्र को मिटाना ये सरकार की बेसत का, आमद का मकसद है, सरकार ने खुद बयान फरमाया। तो अब इसे ये सरकार का मिशन सरकार अपनी उम्मत के हवाले कर गए हैं। अब कुफ्र को मात मैंने और आपने देनी है। और इस कुफ्र को मिटाना और मारना कैसे है? कुफ्र मरता है इस्लाम की तरक्की देखकर, कुफ्र मरता है इस्लाम की इशाअत और इस्लाम की तरवीज करने के साथ, ये देखकर कि इस्लाम को उरूज क्यों मिल गया। तो इस्लाम का उरूज और तरक्की इसका मेन मदार है इल्म पर। इसका मेन मदार किस पर है? इल्म पर। और इल्म का सरचश्मा है कुरान। इल्म का सरचश्मा क्या है? कुरान। तो कुरान का इल्म हमने खुद भी हासिल करना है, अपने बच्चों को भी दिलवाना है। और जहाँ इस उम्मत के बच्चे कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं, आगे समझाते हैं, अगर हम खुद नहीं पढ़ सके तो उनको हमने सपोर्ट करनी है। ये गोया कि आप सरकार के मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। जिस तरह कुरान पढ़ाने वाला सरकार के मिशन को आगे लेके जा रहा है, उस पढ़ाने वाले को पीछे से माली लिहाज से ताउन करने वाला, सपोर्ट करने वाला, वो भी इस मिशन में बराबर का शरीक है। ये गोया कि सरकार का ये मिशन तकसीम हो गया। कुछ हिस्सा उलमा के खाते में है, कुछ हिस्सा आपके खाते में है। उलमा के खाते में ये है कि वो कुरान जो पढ़ें, समझे, आगे समझाएं। और इस पर माली लिहाज से क्या कुछ वहाँ उन पर उनके अखराजात हैं, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। जितने आप सब हैसियत लोग हैं, ये दीन का कर्ज मेरे और आपके कंधों पर है। अगर खुदा ने मुझे 2 हरफ दिए हैं तो मैं अगर आगे ना पढ़ाऊँ तो मैं जुर्मदार हूँ। अगर अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है कि मैं कुछ पढ़ा सकता हूँ, मैं ना पढ़ाऊँ जानबूझकर अपने आप को बस ज़ाया कर दूँ, तो ये मैं इस दीन की नेमत की मैंने नाशुक्री की है, ये कदर नहीं की। तो अगर आपको खुदा ने वसाइल दिए हैं कि आप इन मदारस को मजबूत कर सकते हैं, कि जिनके ज़रिए इस्लाम मजबूत होगा, कुफ्र मरेगा, तो अगर आप ना करें तो आप भी मुजरिम हैं। ये अल्लाह की हुज्जत मैंने यहाँ पर कायम कर दी। हर बंदा अपने लिहाज से उसके करीब जो मस्जिद मदरसा जहाँ पर कुरान की तालीम जारी है, वहाँ पर आप ताउन यकीनी बनाएं। ये सरकार का ये मिशन, इसमें
आप पर यह ज़िम्मेदारी लागू होती है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम के साथ मुखलिस होकर संजीदगी के साथ इस्लाम की हर जिस महाज पर जिस महाज के अल्लाह ने हमें सलाहियतें अता फरमाई हैं उस महाज पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हमें मुनासिर हो। अब अज़ान होगी छोटे अंदर वाले स्पीकर के अंदर ही, और उसके बाद अभी जमात होगी और जमात के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह आपके लिए लंगर का वसी इंतज़ाम है। आप तमाम माँ बाप का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, टाइम निकाला। अल्लाह ताला हम सब का हमें मुनासिर हो। Yeah.